दोस्तों, ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। एमटीएस की वैकेंसीज के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया हुआ है। आप किस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था, लेकिन उस नोटिफिकेशन में ओनली 14 पोस्ट थी जो कि सभी कैटेगरी के लिए रखी गई थी। लेकिन ये एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें यहाँ पे कुछ पोस्ट कोड को ऐड किया गया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है सीएसआईआर की तरफ से आया है, जो कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की तरफ से आया है। यह है जमशेदपुर झारखंड में है। अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा जमशेदपुर झारखंड में ही होगा। आपकी जो पोस्टिंग होगी जमशेदपुर झारखंड में ही पोस्टिंग होगी। हालांकि इसके कुछ रीजनल सेंटर भी है, हो सकता है वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो, लेकिन आपका जो बेस रहेगा वह जमशेदपुर झारखंड ही रहेगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। 5/1/2000 झारखंड ही रहेगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 5 जनवरी 2026 है, जो कि अभी भी ऑनलाइन है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 6 फरवरी 2026 है, शाम के 5 बजे तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपकी जॉब परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगी और आपको वही सब फैसिलिटी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, वही सैलरी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। R&D ऑर्गेनाइजेशन है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट सबसे अच्छी रहती है। इसमें फालतू काम नहीं होता। इसमें आपको जो है अपना काम जो है सपोर्ट करना है उन ऑफिसर को जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को लेके उनको रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पे ग्रुप सी की पोजीशन आई है जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट है। टोटल 22 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आया, जिसमें जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 3 एंड एसटी कैटेगरी की 8 पोस्ट यहाँ पे आई है। अगर आप नॉर्मल 10वीं पास कैंडिडेट है, नॉर्मल 10वीं पास, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, 10वीं है 12वीं है, यानी किसी भी तरह का कोई ट्रेड क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, कोई आईटीआई, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आप इन 14 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी पोस्ट कोड आपको M01 चूज करना है ड्यूरिंग द फॉर्म फिल। जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपको पता है मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको पोस्ट कोड M01 ही चूज करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन किया है तो आपको M02 चूज करना है। कारपेंटर में आपने आईटीआई किया है तो आपको M03 चूज करना है। ऐसे ही यहाँ पे सभी के पोस्ट कोड आप देख लेना, यहाँ पे ये सभी पोस्ट कोड दिए हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, जैसे कि M5 ओनली ईडब्ल्यूएस पोस्ट कोड के लिए है, तो यहाँ पे प्लम्बर का जो कैंडिडेट है वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। आपकी जो सैलरी रहेगी 36,000 पर मंथ अप्रोक्स रहेगी, जो कि लेवल 1 की सैलरी है। सैलरी आपकी 40,000 के अराउंड मिल जाएगी। जमशेदपुर झारखंड में किस सिटी का एचआरए मिलता है वह डिपेंड करेगा, आपको आगे हम बताएंगे। इसमें आपकी उम्र 25 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र जो आपकी काउंट की जाएगी 6 फरवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पे कुछ एडिशनल क्राइटेरिया रखा गया है। जो PWBD कैंडिडेट है उनका आप देख लेना, कोई रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज है, क्या क्या है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको क्या काम करना है। पोस्ट कोड M01 के लिए आपको ये काम है। आपको जो है यहाँ पे जो है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सारा काम है। यानी अलग अलग काम दिया गया। अब फीटर का काम तो फिटिंग ही करेगा, एसी रेफ्रिजरेशन वाला तो काम एसी रेफ्रिजरेशन करेगा। जैसे कि हम M06 एक एग्जांपल ले ले या फिर 07 ले ले। जैसे कि एसी रेफ्रिजरेशन वाला काम है, रिपेयर एंड ऑपरेशन जो एयर कंडीशनिंग होती है उनको करना है, या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंडीशन करना है, फूड एंड जो भी प्रोवाइडिंग कूलिंग एंड वार्मिंग मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो सब आपको फॉलो करना है, ये आप देख लेना। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है तो आपको SC ST OBC में कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा। इवन आपके जो रिटर्न टेस्ट है उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में भी कंसेशन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक ड्रॉ पॉइंट ये है, आप जिस सिटी में काम कर रहे हो, यानी जमशेदपुर झारखंड में आप काम करोगे, तो उसमें वाई सिटी का आपको एचआरए मिलेगा। यानी जो 36,000 रुपये बोला गया है
है वह तो आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे एक्स सिटीज़ होता तो लगभग आपकी सैलरी 40,000 से ऊपर होती। बाकी आप ज्वाइन करो, उसके बाद फ्यूचर में पढ़ते रहो, आगे देखा जाएगा जो होगा, लेकिन इनिशियली स्टेज में आपको ज्वाइनिंग करना ही है। चूंकि अच्छी वैकेंसीज है, CSIR एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से निकलने के बाद आप एक अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं, पढ़ने का टाइम आपको मिलेगा। एसेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा है, अब M01 में जो मैंने ऊपर बताया 10वीं पास है तो आप एलिजिबल होंगे, इसके ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन है। बाकी M02 कोड से लेके और M07 तक जो ट्रेड में वैकेंसी आई है, कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आई है तो ITI का इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट चाहिए। इवन कोई कारपेंटर ट्रेड, फिटर ट्रेड, प्लम्बर, AC, रेफ्रिजरेशन, इवन कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COP में आई है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। अप्लाई करने से पहले आप ट्रेड देख लेना, ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल आप अपना कोड चूज कर लेना कि मैं इस कोड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वह तो एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, लेकिन एक यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो 10+2 कैंडिडेट है उनका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका रिटर्न एग्जाम है। 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, 10 लेवल का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की भाषा हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहेगी। एग्जाम आपका MCQs टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें पहले से ही हाई आता है। यहाँ पे जो है 4 पार्ट रहेंगे एग्जाम में। आपका जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, GK के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देख लो, जो 50 क्वेश्चन है 150 नंबर का होगा, ये 50 क्वेश्चन है 150 नंबर का, सभी मिला के 450 नंबर का ये एग्जाम लिया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो होगा वो होगा, यहाँ पे देखा जाएगा। अभी जो है यहाँ पे लिखा है, ये आपको जो है यहाँ पे लिखा है कि स्टोर मोर देन कैंडिडेट, ये तो ये नॉर्मल लिखा है, बेनिफिट ये लिखा है। अब यहाँ पे ट्रेड टेस्ट तो डेफिनेटली है, ट्रेड टेस्ट उनका होगा जिनका यहाँ पे ये मांगा है ITI एंड ऑल डिटेल ये मांगी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कुछ होगा तो नीचे ईमेल ID भी पक्का दी होगी, वहाँ पे जाके आप जो अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। L पैराग्राफ में लिखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशनल फॉर 2 ईयर। देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये प्रोबेशनल फॉर 2 ईयर, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कैसी भी पुलिस हो, चाहे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 या 2 साल का एज पर डिपेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग आपका 2 साल का इसमें प्रोविजन होगा। यानी 2 साल का प्रोविजनल, इन केस कोई कोर्ट केस मिलता है, क्रिमिनल केस होता है, तो यहाँ पे आपकी जॉब जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी जॉब नहीं जाएगी, डे 1 से आपकी जॉब परमानेंट होगी और आपको डे 1 से ही वो सभी फैसिलिटी मिलेगी। अब जो R&D डिपार्टमेंट है जो भी जमशेदपुर में है, वहाँ पे क्वार्टर भी आपको दी जाता है। तो ये जो MTS कैटेगरी कैंडिडेट है वहाँ पे आपको क्वार्टर भी मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा आउट ऑफ सिटी रहती है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस है। अपर एज लिमिट में आप जो है 18 से जो है 25 साल के बीच फॉर्म फिल कर सकते हो। ऊपर मैंने एज का कंसेशन बताया, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ST SC OBC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप कंसेशन ले सकते हो, 5 साल प्लस के 3 साल OBC कैटेगरी को कंसेशन दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो डिटेल दी है PWBD कैंडिडेट के लिए, ये यहाँ पे जो कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि यहाँ पे इस लिमिट के अंदर आता है तो वह रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है अपना कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल ID के थ्रू मेल भेज सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली स्विच करते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे लिंक आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली स्विच करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको 500 रुपये देनी है फॉर्म फिल करने के लिए, आपको किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, 500 रुपये देने हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी कैंडिडेट बिलोंगिंग है ST SC PWBD वमेन और CSIR एम्प्लॉय है, और ओनली दोज ESM हु एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री में ही उनको यह फॉर्म फिल करना है। सो गाइज डिटेल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, यही यहाँ पे डिटेल थी। कुछ भी डाउट होता है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।